कि किसी भी धरती को चलने के लिए, किसी भी देश को चलने के लिए सिर्फ दो समाधान की आवश्यकता मुझे पड़ती है, एक मेरा भौतिक समाधान और एक बौद्धिक समाधान। तो भौतिक समाधान में तो हम बहुत आगे निकल आए, हम बहुत समृद्ध हैं इस वक्त, हमारे पास बहुत सुविधाएं हैं, सुविधा संग्रह हमने बहुत कर लिया, चाहे परिवार के स्तर पर देख लें और चाहे देश के स्तर पर देख लें। जीडीपी हमारी बहुत बढ़ गई और हमारे देश का बच्चा अपने ही देश में नहीं पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहा है। लेकिन अफसोस होता है ये सोचते हुए कि हम इंटेलेक्चुअल्स हैं, ब्रह्म ऋषि हैं, हमारा काम था पूरी दुनिया को बौद्धिक समाधान देना। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जब हम अपना रोल ही नहीं कर पा रहे, जो बौद्धिक समाधान दुनिया को देना था वो दे ही नहीं पा रहे, तो चीख चीख के ये कहते रहें हमें जान लो, हमें पहचान लो, हम ब्राह्मण हैं, हम इंटेलेक्चुअल हैं, तो ऐसे तो चिल्लाने वाले बहुत हैं। अगर हम अपने रोल को आइडेंटिफाई करके उस बौद्धिक समाधान को मानव को दे पाते, पूरी मानव जाति को दे पाते, तो हमें अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम ग्लोबल वार्मिंग का समाधान नहीं दे पा रहे। छोड़ दीजिए ग्लोबल वार्मिंग को, साइंटिस्ट बहुत लगे हैं, लेकिन एक और वार्मिंग हम आज देख रहे हैं, फैमिली वार्मिंग, जिसका अटैक हम सबकी फैमिलियों पर हो रहा है। और धीरे धीरे ये फैमिली वार्मिंग जो है वो बॉइलिंग की तरफ बढ़ रही है। अगर मुझसे सहमत है तो हाथ उठा दीजिएगा कि हमारे परिवार अब सिर्फ वार्मिंग की स्थिति पर नहीं है, बॉइलिंग की स्थिति पर हैं। और वहाँ समाधान देने का काम किसका था? महिला का। और समाधान देना किसको है? आज के युवा को। तो एक तो मैं ब्रह्म ऋषि, दूसरे मैं महिला, तीसरे मैं माता, और मैं बौद्धिक समाधान अपनी युवा पीढ़ी को नहीं दे पा रही हूँ। और मैं सिर्फ इस बात की चिंता कर रही हूँ कि मेरे घर में कितनी गाड़ियाँ हों, मेरा कौन सा बच्चा कितने हाई पैकेज पे विदेश में जाकर नौकरी कर ले, मेरा घर पड़ोसी के घर से बड़ा कैसा हो। क्या मैं अपने बच्चे को जब आशीर्वाद देती हूँ बड़ा आदमी बनना, हर एक माँ बाप आशीर्वाद देता है बड़ा आदमी बनना, क्या वास्तव में बड़ा आदमी किसको कहते हैं ये मैं बता पा रही हूँ उसे? और मैं ये क्वेश्चन अपने आप से इसलिए पूछ रही हूँ, जितनी बहनें बैठी हैं उनके दिमाग में कुछ डालना चाह रही हूँ कि बड़ा आदमी किसको कहा जाता है। ये पहले एक माँ को सोचना पड़ेगा कि कब वो बड़ा आदमी बनेगा। मेरे आज के युवा के दिमाग में बहुत समस्याएं हैं, उनका जिक्र यहाँ नहीं करूँगी क्योंकि हम इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम समाधान देने वाले हैं, समस्या का रोना पीटने वाले तो बहुत दुनिया में बैठे हैं। मेरा आज का युवा बहुत समस्याओं से ग्रस्त है, वो स्वयं में समाधानित नहीं हो पा रहा है, वो अपने दिमाग में जो उसके हलचल चल रही है उसको शांत नहीं कर पा रहा है। और मैं, क्या मेरे पास समय है कि मैं उस युवा से बातचीत कर सकूं? दुनिया की छोड़ दीजिए, अपने घर में जो युवा हैं, चाहे वो युवती है चाहे वो युवक है, उनके लिए मैं क्या कर पा रही हूँ? क्या मैं उनको समझा पा रही हूँ कि बेटा भौतिक प्रगति के साथ साथ बौद्धिक प्रगति भी जरूरी है, और दुनिया एक अकेले इंसान से नहीं चलती, तुम अकेले नहीं हो, ये पूरा अस्तित्व सह अस्तित्व की बात करता है। लेकिन हर माँ अपने दिल पर हाथ रखकर पूछे कि वो क्या सिखाती है बच्चे को? ये तेरा कमरा, ये तेरा खिलौना, ये तेरे कपड़े, ये तेरा पैसा, तेरे लिए बाइक खरीद दी। तो मैं उसको खुद इंडिविजुअलिटी की तरफ ले जा रही हूँ, खुद ही इंडिविजुअलिटी की तरफ ले जा रही हूँ। और हम पढ़ी लिखी माएँ तो एक कदम और आगे हैं। अगर किसी रिश्तेदार का फ़ोन आता है, प्लीज़ सॉरी बुरा मत मानिएगा कि हम आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कि टाल दूँ, बच्चों के एग्ज़ाम हैं, ऐसा होता है। और अगर आ भी गए तो बच्चे को बुलाऊंगी, बेटा नमस्ते करो, आंटी के पैर छुओ, ये उनके सामने ही कहा जाएगा, पहले से संस्कार नहीं डाल रखे। और उसके बाद कहती हूँ बेटा तुम्हारा कल पेपर है, जाकर पढ़ाई करो।
तो मैं जब बच्चों में वो संस्कार दे ही नहीं पा रही कि बच्चे को सबके साथ मिलके रहना है, तो जिम्मेदारी मुझे ही लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर परिवार की व्यवस्था ही मैं नहीं सुधार पा रही हूं तो देश संभालने की बात तो बहुत दूर है। स्वयं में समाधानित कैसे होना है ये अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। स्वयं के बाद आता है परिवार, परिवार में समृद्धि का भाव कैसे आएगा। एक छोटी सी चीज क्लियर कर देती हूँ, समृद्धि का अर्थ ये नहीं है कि मेरे पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो। समृद्धि का अर्थ है कि मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर से कोई भी भूखा ना जाए। समृद्धि का अर्थ है कि मेरे पास हर वक्त इतना हो कि मैं 4 लोगों की मदद कर सकूं। समृद्धि का अर्थ है असंग्रह की प्रवृत्ति। मैं ये ना सोचूं कि मेरा अपना अकाउंट, हस्बैंड का अकाउंट, बच्चे का अकाउंट और फिर उसको गिनती रहूं बैठी हुई और मेरे पास कोई नहीं है। तीसरे हम आते हैं फिर समाज की तरफ। समाज में आज क्या है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, सबके चित्रण में तुरंत समाज देखकर बन जाता है। क्या एक माँ होने के नाते मैं अपने बेटों को ये सिखा पाती हूँ कि बेटा जैसे मैं तुम्हारी माँ हूँ ऐसे ही और औरतें भी तुम्हारी माँ और बहनें हैं। जब तुम बाहर जाते हो तो ध्यान रखा करो कि सभी माता और बहनें अभयता के साथ इस समाज में रह सकें। अगर मैं एक माँ होने के नाते अपने बेटों को ये सिखा दूंगी तो मुझे किसी कानून का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, मोमबत्तियाँ नहीं जलानी पड़ेगी, चिल्लप्पों नहीं करनी पड़ेगी, धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा जब भी किसी महिला के साथ कुछ होगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मुझे दूसरों के बेटों में कमी दिखाई देती है और अपना बेटा मुझे रामचंद्र जैसा दिखता है। इसीलिए मेरे घर के बेटे रात के 10 बजे तक बाहर रहते हैं और बेटियों को मैं 8 बजे का अल्टीमेटम दे देती हूँ। तो क्या ये संस्कार एक माँ को, एक महिला को, एक युवा को अपने घर के देने होंगे कि समाज में अभयता कैसे रह सकती है, कैसे हम समाज में अभय के साथ रह पाएंगे। क्योंकि कमा तो वो लेगा ही, लेकिन अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लें कि साइंस ने मुझे सिखा दिया कि न्यूक्लियर फिजन कैसे करना है, लेकिन उसके पीछे जो विवेक सिखाना था कि इसका यूज कहाँ करना है वो हम नहीं सिखा पाए। तो ये भी सिखाना आवश्यक है। आगे चलते हैं कि मैं बच्चों में ये डाल पाऊँ कि मेरे अपने व्यवहार में सामाजिकता कैसे हो, मैं कैसे सबके साथ मिलजुल कर रह सकूं। और सबसे बड़ी बात कि मैं अपने बच्चे को व्यवसाय में स्वावलंबी बना सकूं, कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और एक माता होने के नाते एक कर्तव्य और एक दायित्व माता और पिता को मिलता है। जैसे ही संतान आती है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उसका पोषण संरक्षण करूं और दायित्व है कि उसे समझदार बना दूं, ईमानदार बना दूं, जिम्मेदार बना दूं और इस पूरी विश्व व्यवस्था में भागीदार बना दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैन ऑफ द मैच होता तो मेरे आज जो मैंने मैन ऑफ द मैच है मैंने चुना है, मैंने बिटिया ऑफ द मैच चुनी है। आज के सम्मेलन की बेटी और वो है सीमा त्यागी। ऐसी ही बेटियों की जरूरत है समाज को सुधारने के लिए।